हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम को इस जगत में लेकर आए। यूहन्ना का सुसमाचार एक अनोखा सुसमाचार है। ये परमेश्वर के प्रेम को बयान करते हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस काम के लिए? कि कोई भी जन नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि हम संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोगों को शांति चाहिए। शैतान शांति को बढ़ने नहीं दे रहा। आइए आज हम मसीही लोग इस बात को सोचें कि शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हैं। ये शांति संसार तक कैसे पहुंचेगी? आइए इन दो बातों को हम देखते हैं। यदि मसीही लोग ये चाहते हैं कि संसार के हर एक घर में और हर एक राज्य में शांति हो, हमें सब मसीही लोगों को खुश करना होगा। आइए इन बातों को हम यूहन्ना की अंजील से ही देखते हैं। यूहन्ना 13 इसका 34 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। आज सवाल ये है, संस्थाएं बहुत हैं, मसीही लोगों के विचारधाराएं अलग अलग हैं। फिर सवाल ये है कि मसीही लोग एक दूसरे से प्रेम कैसे रख सकते हैं? ये परमेश्वर की समस्या नहीं, हम मसीही लोगों की समस्या है। और मसीही लोगों को इस आज्ञा को तो मानना ही पड़ेगा। एक मसीही को ये सोच लेना चाहिए, जिसको वो नफरत करता है, प्रभु यीशु मसीह अभी भी उससे प्रेम रखते हैं। यदि हम प्रेम को प्रैक्टिकल रूप से करेंगे तो यूहन्ना 13:35 में ऐसा लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की पहचान उनके प्यार से होती है। इसीलिए संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पूर्ण रीति से लिख दिया और 13 वचन में संत पौलुस ने कहा, प्रेम उत्तम है, प्रेम श्रेष्ठ है। इस अध्याय में बड़ी बड़ी बातें लिखी है, चमत्कारों की, स्वर्गीय वाणी की, दूतों की भाषाओं की। ये सब बेकार है यदि हम प्रभु के इस हुक्म को नहीं मानते जो यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय के 34 वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 9 में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की बात की। इसी अध्याय के 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बयान किया, मैंने आपको प्रेम किया, इसीलिए मैं अपने प्राण देता हूं। अभी मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का एहसास करते हुए एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और नफरत शैतान का बीज है, जिसको हमने खत्म करना है। और आत्मा का फल भी पहला प्रेम ही है, और प्रेम से ही लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि 15 अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह ने फल की बात की है। अब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 17 में हम सब मसीही लोगों के लिए प्रार्थना की है, वहां भी प्रभु ने पिता से यही बेनती की है कि मसीही लोग एक हो जाएं और मसीही लोग सिद्ध हो जाएं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:22 में कहा कि परमेश्वर की महिमा हो जब मसीही लोग एक हो जाते हैं। फिर 23 वचन में एक बहुत बड़ा दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो ये है
यदि मसीही लोग प्रेम में एक होंगे तो संसार इस सत्य को जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा हुआ है। यही मसीही लोगों का उद्देश्य है कि लोग इस सत्य को जानें। प्रॉब्लम वचन के साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ भी नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम इस आज्ञा को मानना नहीं चाहते। यदि आज्ञा को मानेंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर अपने चेलों को कही, वो संसार में पूरी हो जाएगी। यूहन्ना अध्याय 20 इसका 19 वचन। जब चेले डरे हुए थे, उन संसार का दबाव उन पर बढ़ गया था, तो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये पहला शब्द कलीसिया को बोला, तुम्हें शांति मिले। फिर 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने यीशु ने कहा मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। लूका 10:5 में यीशु ने यही आज्ञा दी, जिस किसी घर में जाओ पहले इस बात को दे दो कि उस घर में शांति ठहर जाए। यही मसीही लोगों का काम है। यूहन्ना 20 और इसका 26 वचन, जहां भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशली थोमा से कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जीवित होकर ये सबसे बड़ा पैगाम है। इस बात की पूरे संसार को अब जरूरत भी है। जब हम अपनी चारों ओर वारदातों को देख रहे हैं, तो हम मसीही लोगों को आपसी प्रेम से संसार को शांति पहचानी है। यदि मसीही लोगों में शांति ना होगी तो ये शांति दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचेगी। आज के संदेश का आप लोगों को भेजने का यही कारण है कि हम सब मसीही लोग आपस में प्रेम रखते हुए संसार को शांति दें, क्योंकि वो ही शांति का राजकुमार है। मैं आस करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं आपके घर में अवश्य शांति होगी और आप दूसरों को शांति बांटोगे। आमीन।